न्यूज़ एंड अपडेट्स आती नज़र आ रही है जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते। देखिए, अगर समझे आइनॉक्स विंड के बारे में, तो आइनॉक्स विंड में लगातार एक दबाव देखने के लिए हमको मिल रहा है। पिछले एक महीने की बात कर ली जाए तो स्टॉक 80 से लेकर के और लगभग 73 इस एक जोन में, ये 7 पॉइंट्स में खड़ा नजर आ रहा है। यानी कि पिछले एक महीने में लगातार एक कंसोलिडेशन का जोन ज्यादा समय चलता नजर आया है। आप लोग देख सकते हैं, पहले स्टॉक 80 के करीब ट्रेड करता नजर आया, फिर इसने 75 का ब्रेकडाउन किया और अब भी ये स्टॉक 75 के नीचे ही चलता नजर आ रहा है। अब आगे के क्या सिनेरियो है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, लगभग अभी तक तो आपको वही चीज देखने के लिए मिली। देखिए, यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आती नजर आ रही है जो कि जुलाई मंथ का डाटा है। अब जुलाई मंथ की म्यूचुअल फंड से हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब कोई स्टॉक में म्यूचुअल फंड लगातार बाइंग कर रहे हैं, अभी देखिए होते तो फंड मैनेजर्स ही हैं। अब अगर कोई लगातार म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है तो उसका एक ही मीनिंग निकलता है, या दो मीनिंग निकलते हैं। पहला, या तो उस मैनेजर को कंपनी के अर्निंग्स, कामकाज पर पूरा भरोसा है। दूसरा, कि कहीं ना कहीं उनको ये भी होता है कि अगर स्टॉक इस समय सही दाम पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक महंगा, तो इन दो रीजंस के बीच में एक कारण देखने के लिए मिलता है। तीसरा, ये भी कह सकते हैं कि जब बाजार में गिरावट होती है तब भी म्यूचुअल फंड्स तो बाइंग करते ही हैं, स्टॉक्स में अट्रैक्ट होते हैं। अभी यहाँ पर जुलाई मंथ का जो डाटा अपडेट हुआ है, 1,16,25,000 26,000 के करीब स्टॉक्स का चेंज हुआ है। 36 म्यूचुअल फंड ने बाई किया है, 18 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, HDFC आर्बिट्रेज ग्रोथ, इन्होंने यहाँ पर 31 लाख से ज़्यादा के स्टॉक्स की बाइंग करी है। HSBC ने 15 लाख स्टॉक्स की बाइंग करी है। देखिए, इनके पास होल्डिंग पहले से ही थी। जब 31 लाख स्टॉक HDFC ने और बाई किए तो 55.5 लाख की क्वांटिटी हो गई। इसी तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी सॉलिड बाइंग यहाँ पर करी है। आगे भी आप लोग देख सकते हैं सॉलिड बाइंग आती नजर आई। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये सेलिंग है, टॉप सेलर जो देखने के मिले, जिसमें से 48.5 लाख स्टॉक्स सीधा बेचे गए कोटक आर्बिट्रेज फंड द्वारा। फिर उसके बाद निपुण वैल्यू, मोतीलाल ओसवाल 15 लाख, 13.5 लाख, फिर ग्राफ ज़्यादा कम हुआ। तो 3 ही टॉप सेलर थे जो 10 लाख से ऊपर बेचते नजर आए, और यहाँ पर 3 ही ऐसी बायर थे जो 10 लाख से ज़्यादा खरीदते नजर आए। पर लगभग देखा जाए तो ये डाटा नीचे की तरफ अगर हम अब देख रहे हैं, जिसमें हमें एक क्लैरिटी मिल रही है कि जुलाई, जून, अप्रैल और मई, यानी कि जनवरी फरवरी में इन 2 महीनों में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी थी। लगातार इन 4 महीनों में, अगस्त का डाटा तो अभी अपडेट ही नहीं हुआ, तो जुलाई से मार्च से जुलाई, इन 4 महीनों में लगातार म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, स्टॉक में सेलिंग करी है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करी है, एग्जिट लिया है, वो आप जो मर्जी समझ लीजिए। जहां पर 164 मिलियन शेयर्स थे, 167 कब, फेब में, वो अब चल करके 126 मिलियन रह गए। यानी कि लगातार बिकवाली तो हुई है। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड बेचता क्यों है। म्यूचुअल फंड बेचता क्यों है वो भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब उनको लगे कि यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा सिनेरियो में अच्छा आगे ग्रोथ ना नज़र आए, तो सारी चीज़ें ही रहते हैं, ज़रूरी नहीं होता। तो आप लोग पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि लगातार पिछले 4 महीनों से म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है। अब डाटा आता है जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि म्यूचुअल फंड्स द्वारा लगातार सेलिंग देखने के लिए मिली ही है। अब डाटा आता है इन आइनॉक्स विंड में टेक्निकल वाइज। देखिए, टेक्निकल वाइज जो इसका ट्रेंड है, उसका ट्रेंड क्या बना हुआ है वो समझेंगे तो 27.6 देखने के लिए मिल रहा है, जो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि टेक्निकल वाइज स्टॉक वीक है। अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो स्टॉक में सेलर एक्टिव है, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो टेक्निकल वाइज ट्रेंड यहाँ पर बहुत वीक और डाउन होता नजर आ रहा है। MACD सिग्नल ऑल्सो बिरिश इंडिकेटर दे रहे हैं। RSI में देख ले तो RSI भी कोई प्राइस स्ट्रेंथ बनाती नजर नहीं आ रही, यानी कि जब RSI 30 से नीचे चली जाती है तो ऐसा इंडिकेट करती है कि खरीदारी, बिकवाली बहुत हो चुकी है, अब खरीदारी आनी चाहिए। लेकिन 34.4 पे खड़ी RSI, तो ट्रेंड जो है वो स्टॉक में डाउन बना हुआ है। इस चीज को आपको साथ में लेकर के चलना है। कोई न्यूज आ जाए, मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो तो अलग बात है, कोई स्पोर्ट जोन हो तो बाइंग आए, तो ट्रेंड चेंज हो तो भी 35 से ऊपर निकलना होगा, तो जाकर के ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता नजर आएगा। पर फिलहाल स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेचुरल या बाइंग बायर्स का नहीं देखने के लिए मिल रहा, माइनस देखने के लिए मिल रहा, यानी कि रेड जोन में देखने के लिए मिल रहा है, वीक देखने के लिए मिल रहा है। बाकी किसी तरह का कोई सजेशन, रेकमेंडेशन नहीं है। मेन पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
एग्जैक्टली आप लोगों को पकड़ में पॉइंट आया होगा कि पिछली वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया वो एक अलग पॉइंट थे, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में भी कोई बड़ा सिनेरियो चेंज होता नजर नहीं आया। पिछले एक महीने में स्टॉक में लगभग कंसोलिडेट होता नजर आ रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक के कोई खास रिटर्न नहीं है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर एक पॉइंट को आप समझे तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि स्टॉक लगातार दबाव में देखने के लिए मिल रहा है और एक ही जोन में लगभग कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि 280 के लेवल का ब्रेकडाउन किया स्टॉक ने। आगे के रेवेन्यू समझ लें तो आईटीसी वैसे तो आपको पता है भारत की सबसे बड़ी कागज कंपनी है और कंपनी का अनुमानित वैल्यूएशन लगभग 1600 करोड़ की बात करते नजर आ रहे हैं। अब आईटीसी में पॉजिटिव क्या है कि पी रेशो इसकी अट्रैक्टिव हो रही है, यानी कि अगर इसको सेक्टर वाइज इसकी पी रेशो देखते हैं तो स्टॉक अभी महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड नहीं कर रहा, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि एक अच्छी बात है। मूल्यांकन आकर्षित हो गया है, जो कि ब्रोकरेज फर्म्स बोलते हैं ज्यादातर। कंपनी के जब रिजल्ट्स देखते हैं ईयर ऑन ईयर तो साफ सेल्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। फिर कंपनी का मेन पॉइंट एक और माइनस हुआ, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर 32 का था वो 27 रह गया। फिर कंपनी ने इन दोनों सालों में अदर इनकम भी करी, लास्ट ईयर करी 751 करोड़, इस बार करी 1148 करोड़। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगभग देखने के मिला 4509 करोड़ के करीब, और पिछली बार जो प्रॉफिट था वो 5343 करोड़ के करीब था। अब प्रॉफिट में से हमने क्या किया, कंपनी का वैसे ही प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जब आप कंपनी की अदर इनकम निकालते हैं दोनों साइड पर ही, लास्ट ईयर 5343 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसमें से 751 करोड़ की अदर इनकम थी, उसको माइनस करने के बाद मोटा मोटा बचता है 4600 करोड़। और इस बार 4509 करोड़ के पीछे 1148 करोड़ रुपए अदर इनकम थी, तो अदर इनकम को माइनस करके बचता है 3361 करोड़, और इन टोटल में माइनस करके बचता है 1231 करोड़, यानी कि कंपनी को 1231 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है ईयर ऑन ईयर में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं कंपनी के खराब रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं किया इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन लाइन में, लेकिन प्रॉफिट नहीं ग्रो नहीं हुई कंपनी, माइनस काफी प्रॉफिट माइनस रहा है, ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अवेयर होकर चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट तो अच्छे नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि मेन हमें ये देखना था कि कंपनी ने अपने बिजनेस से क्या अर्न किया, ना कि अदर इनकम से। फिर यहाँ पर देखिए अगर नीचे की तरफ इसके कोई पहले शॉर्ट पीरियड के स्पोर्ट जोन समझे तो नीचे की तरफ क्या बढ़िया स्पोर्ट जोन बन सकते हैं या फिर कहां तक पॉसिबिलिटी बन रही है जाने की, तो 258, यानी कि अब एग्जैक्टली यही लेवल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे 5 7 8 10 पॉइंट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझे तो 258 के करीब अच्छे स्पोर्ट जोन स्टॉक में बनते नजर आ रहे हैं करीब करीब। नीचे की तरफ हमारे पास ये सबसे पहला बढ़िया स्पोर्ट देखने के लिए हमको मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है स्टॉक में बैक बाउंस मिले, अगर सस्टेन करके यहाँ पर समय बिताए या फिर कोई ब्रेकआउट कर दे। नीचे ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर की तरफ हमारे पास दायरे दो हैं, 304 के करीब, 331 के करीब, यानी कि ये दायरा आपको समझना है। अगर स्टॉक 255 से नीचे क्लोजिंग देने लगता है ब्रेकडाउन करके 2-3 बार, तो हमें फर्दर और भी गिरावट होती नजर आ सकती है। और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ 304 के करीब निकलता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये भी आप लोग ख्याल में रख सकते हैं। तो ये दो जोन हमें साथ में लेकर के चलने हैं, जो कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई सजेशन रिकमेंडेशन है। पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे थे, जहाँ पर स्टॉक ने सस्टेन किया था, समय बिताया था, और यहीं से स्टॉक में एक बैक बाउंस देखने के लिए ऊपर की स्तरों पर मिला था। बात कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड की। देखिए वेदांता में भी स्टॉक में हमें लास्ट सेशन में तो गिरावट देखने के लिए मिली ही है। वैसे वेदांता ने एक साल में 1.1 अरब डॉलर का कर्ज घटाया और वित्त वर्ष लागत में 31% की कटौती। सो ये सभी कंपनियों की क्रेडिट में सुधार देखने के लिए मिला है। वेदांता में अभी पॉजिटिव ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसकी पी रेशो अट्रैक्टिव हो गई है, यानी कि पीयर कंपैरिजन में अगर सबसे कम पी रेशो है तो वो वेदांता की है, वेदांता लिमिटेड की है, जो इसको अट्रैक्टिव बना रही है। दूसरा समझे तो कंपनी की सेल्स में बहुत बढ़िया जंप ईयर ऑन ईयर में देखने के लिए मिला, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते नजर आए क्योंकि कंपनी की सेल्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। और एक पॉइंट और बड़ा अच्छा लगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27 से 35 चला गया, तो ये एक बड़ा जबरदस्त जंप देखने के मिला। मतलब इवन की समझे पिछले 10 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं गया जितना इस बार गया, तो ये एक बेहद प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम लास्ट ईयर 2737 करोड़ और अभी
जो रिजल्ट आए 3166 करोड़, लगभग मोटा मोटा आप जैसे ही समझ लें, चाहे अदर इनकम को माइनस भी कर लें तो भी आप लोगों को कोई बड़ा फर्क देखने के लिए नहीं मिलने वाला। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी इनलाइन देखने के लिए मिल रहा है। लगभग मोटा मोटा समझे तो 4450 करोड़ से कंपनी ने 7900 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वाकई में यहाँ पर बहुत बढ़िया, अगर हम 7500 भी माने कि चलिए उससे लास्ट ईयर अभी से जो अदर इनकम है वो लगभग 400 करोड़ ज़्यादा थी, 500 भी लगा लीजिए तो भी 74 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर आप लगाते हैं तो भी यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है नेट प्रॉफिट में। तो इस चीज़ को आपको साथ में लेकर के चलना है, नोट कर सकते हैं। स्टॉक में रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट के बेस पर स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि भी स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कुछ सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है। रिजल्ट अच्छे हैं ये क्लियर है, कंपनी अपने अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही है ये भी क्लियर है, और लंबी अवधि में भी अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बाकी देखिए किसी तरह का कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो में जो भी डिस्कस हुआ है फॉर एजुकेशन पर्पस था, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल तो है यही अपडेट्स, मिलते हैं आप एक और ऐसे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।